everyone, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So in today's video we are going to discuss few questions from power system MCQs by CL Wadhwa. So I hope आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो. So if you haven't subscribed my channel, so please subscribe it. जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच सके. सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक आउट द करेक्ट वन. सो ऑप्शंस आर higher the SCR of machine the heavier is its rotor. Higher the SCR of machine the lighter is its rotor. The SCR and size of the rotor are not at all related. So as you all know कि there is one relation between SCR and size. सो आई होप आपको याद होगा कि हमने ये चार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वीडियो नंबर 4 में. सो अगर आपने अब तक वीडियो नंबर 4 नहीं देखा हो या फिर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप एक बार जाके पूरे वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके. ठीक है. सो हम पूरा चार्ट ना डिस्कस करते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन से रिलेटेड, उससे ही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जो SCR होता है, SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ. SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन हमारा इससे ही रिलेटेड है. ऑल्सो SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट. SCR is directly proportional to output power. SCR is directly proportional to synchronized power. SCR is directly proportional to stability and SCR is directly proportional to excitation. और कुछ इनवर्स में भी रिलेशन है. सो SCR is inversely proportional to armature reaction and SCR is inversely proportional to voltage regulation. सो जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो है SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. SCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. सो हायर द SCR ऑफ मशीन हेवियर इज इट्स रोटर. क्योंकि साइज बढ़ जाएगा. अगर साइज ज्यादा हो जाएगा तो रोटर का भी साइज बढ़ जाएगा. अगर रोटर का साइज बढ़ गया दैट मीन्स रोटर विल बी हेवियर ना. सो ऑप्शन नंबर A is only correct answer for this because A में ही दिया गया है higher the SCR of machine the heavier is its rotor. So option A is only correct answer for this. So moving towards next question. A 100 volt by 10 volt 50 volt ampere transformer is converted to 100 volt by 110 volt auto transformer. The rating of auto transformer is dash. So हमें auto transformer की rating find out करनी है from two winding transformer. So I'll just draw here two winding transformer. So हमारा जो लेफ्ट साइड में है 100 वोल्ट. सो वोल्ट कितना दिया गया है? इट्स नथिंग बट 100 वोल्ट. और राइट साइड में कितना वोल्टेज है? इट्स नथिंग बट 10 वोल्ट. सो 100 को 10 में कन्वर्ट करना है दैट इज इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. सो इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करना होगा. सो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 100 volts by 110 volt. ठीक है. सो हियर I'll just draw auto transformer. So this is our auto transformer. और जो voltage है high voltage it is 110 volt. It is 110 volt. HV side में 110 volt है. और जो LV side है LV side का voltage कितना होने वाला है? LV side का voltage is going to be 10 volt. ये 10 volt होगा. और जो ऊपर का सेक्शन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी 100 वोल्ट्स. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और जो रेटिंग होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इट इज गोइंग टू बी 100 वोल्ट बाय 110 वोल्ट. सो व्हाट इज के वैल्यू? के इज इक्वल्स टू LV बाय HV. सो LV कितना है? LV इज 10 वोल्ट एंड HV इज 110.
दैट मीन्स के का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/11। ठीक है, सो हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करना होगा, दैट मीन्स हमें उसके रेटिंग्स को भी कन्वर्ट करना होगा। सो KVA, देयर इज वन फॉर्मूला, सो KVA फॉर ऑटो ट्रांसफॉर्मर is equals to 1/1 minus KVA of two winding transformer, KVA of two winding transformer। सो आप यहाँ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 1/1 minus 1/11 इंटू KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कितना दिया गया है, इट्स 50 VA। सो आई जस्ट राइट हियर 50। ठीक है, सो आप जब इसे सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you are going to get 11 into 50 divided by 10। ठीक है, so what you are going to get here, you are going to get 550 VA। so you are going to get 550 VA। so जो correct answer है for this given question is option number A। so option number A is only correct answer for this। so I hope आपको ये समझ में आया होगा। so moving towards next question। so our next question is a 100 kVA transformer has maximum efficiency of 98% when operating at half load, its full load losses are dash। so हमें क्या दिया गया है, we have been given that the transformer has its rating 100 kVA। सो 100 kVA का एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी मैक्सिमम इफिशियंसी कितना दिया गया है, सो मैक्सिमम इफिशियंसी इज 0.98। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये ऑपरेट कर रहा है हाफ लोड पे। सो आई कैन राइट दिस 100 kVA एज 50 kVA फॉर हाफ लोड ऑपरेशन, फॉर हाफ लोड ऑपरेशन। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट PI एंड PCU फॉर फुल लोड। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉसेस हमें फाइंड आउट करना है। सो ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। सो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वी हैव वन फॉर्मूला रिगार्डिंग दिस। सो आई कैन राइट हियर efficiency is nothing but maximum efficiency is equals to V2 I2 cos phi 2 whole divided by V2 I2 cos phi 2 plus 2pi। so this is for maximum efficiency। so आप 1/1 वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। so when you will substitute all the values, what you are going to get, you are going to get 50 by 50 plus 2pi is equals to 0.98। so जब आप इसे solve करेंगे then you are going to get one result and that result is going to be pi का value and pi is equals to 0.510 kilowatts। ठीक है, एक वैल्यू तो हमें मिल गया। सो सेकेंड वैल्यू क्या आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज आयरन लॉसेस तो यहाँ ऑलरेडी दिया गया है 0.51 और ये एक ही वैल्यू है, उसके साथ में कॉपर लॉस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस, बट स्टिल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कॉपर लॉसेस ऑल्सो। सो फुल लोड कॉपर लॉस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सो यू कैन बी एबल टू फाइंड this through one formula and that formula is going to be N efficiency at X at full load is equals to X V2 I2 cos phi 2 by X V2 I2 cos phi 2 plus PI plus X square full load copper loss। so this is the formula। I hope आपको formula clear होगा। so बस यहाँ आपको values का substitution करना होगा। so 1/1 values को आप substitute कीजिए। so here I can write 50 by
50 प्लस 0.51 प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1/2 बिकॉज हाफ लोड है ना. सो इट इज गोइंग टू बी 1/2 होल स्क्वायर इंटू पी सी. सो पी सी आपको फाइंड आउट करना है और इफिशियंसी का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया गया था. सो इट इज नथिंग बट 0.98. सो जब आप इस सारे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट पी सी इज इक्वल्स टू 2.041 किलो वॉट्स. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. A voltmeter gives 120 oscillation per minute when connected to the rotor. The stator frequency is 50 Hz. The slip of the motor is dash. So क्या दिया गया है? 120 oscillation per minute. So per minute is 60, which is nothing but 120 by 60 कितना आएगा? It is nothing but 2 Hz. ठीक है. और स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 50 हर्ट्स. ठीक है. सो एफ स्टेटर इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्स एंड 2 हर्ट्स कितना दिया गया है? रोटर फ्रीक्वेंसी. सो एफ आर इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्स. बट आपको स्लिप फाइंड आउट करना है, राइट? सो स्लिप इज इक्वल्स टू एफ आर बाय एफ एस विच इज इक्वल्स टू 2/50 इज इक्वल्स टू 1/25. जब आप इसे परसेंटेज में फाइंड आउट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट 4%. So you are going to get 4% only. So option number B is only correct answer for this. So moving towards next question. If the excitation of the synchronous generator fails, it acts as dash. So ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है. ठीक है. सो अगर एक्साइटेशन फेल हो गया तो जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा इंडक्शन जनरेटर की तरह. ठीक है. इफ एक्साइटेशन फेल्स, इफ एक्साइटेशन ऑफ synchronous generator fails, then synchronous generator will act as induction generator. So it is going to act as induction generator. And if prime mover get fails, if prime mover of synchronous generator fails, then synchronous generator will act as synchronous motor. Will act as synchronous motor. So जो correct answer है for this given question is option number D. So if the excitation of the synchronous generator fails, it act as induction generator. So moving towards next question. I and T are the line current and torque respectively when DOL starter is used. These quantities when star and delta starter is used are dash. So we have certain information regarding stator. So आप यहाँ देख सकते हो कि DOL direct online starter ये डॉल के लिए है. ठीक है. फर्स्ट वन. सो DOL के लिए जो करंट दिया गया है I starting इज इक्वल्स टू I शॉर्ट सर्किट और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू ISC बाय IFL. सो शॉर्ट सर्किट करंट बाय फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू SFL into TFL. So I can write here in short that starting torque is equals to ratio of short circuit current by full load current whole square into S full load. Full load पे जो slip रहेगा into torque at full load. So this is the starting torque value. ठीक है. Next one we have been given here two starter reactor. So I starting का वैल्यू क्या हो जाएगा? I starting का वैल्यू is going to be the multiplication of short circuit current with X. So starting current का वैल्यू चेंज हो जाएगा by X. So starting current ज्यादा होगा as compared to DOL. ठीक है. And similarly जो torque का वैल्यू होगा torque का वैल्यू is also going to change. So torque का वैल्यू is going to be X
स्क्वायर ऑफ जो भी डॉल में होता है, DOL में जो भी वैल्यू होता है दैट इज x स्क्वायर टाइम्स मोर। ठीक है, इन केस ऑफ 3 ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो I स्टार्टिंग का वैल्यू होता है इट इज गोइंग टू बी k स्क्वायर टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, एंड सिमिलरली जो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का वैल्यू होता है इट इज k स्क्वायर टाइम्स ऑफ डॉल, k स्क्वायर टाइम ऑफ डॉल। ये डॉल के लिए है, ठीक है, इट इज फॉर डॉल, नॉट छोटी गुड़िया, इट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। सो स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जो करंट का वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी, करंट का वैल्यू क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1/3 टाइम्स लेस, इट इज गोइंग टू बी 1/3 टाइम्स लेस। सो अगर डॉल में करंट का वैल्यू होगा 100, सो स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट का वैल्यू क्या होने वाला है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट का वैल्यू होने वाला है 1/√3 इंटू 100, 1/√3 इंटू 100। ठीक है, एंड सिमिलरली टॉर्क, सो टॉर्क क्या होने वाला है, T स्टार्टिंग बाय T फुल लोड अगर 100 होगा देन इन केस ऑफ स्टार डेल्टा के केस में इट इज गोइंग टू बी 100/3, 3 टाइम्स से रिड्यूस होगा। दिस इज फॉर डॉल, अगर डॉल में 100 होगा तो स्टार डेल्टा में 100/3 होगा। ठीक है, सो दिस इज 1/3, कुछ काम का नहीं है, वी हैव टू कंसिडर 1/√3 ओनली, सो 1/√3 ओनली वी हैव टू कंसिडर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन, सो अगर I और T डॉल के केस में होने वाला है देन स्टार डेल्टा के केस में क्या होगा, स्टार डेल्टा के केस में I/√3 एंड T का वैल्यू क्या आएगा, T/3। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 kVA transformer has 4% impedance and 50 kVA transformer has 3% impedance. When they are operated in parallel, which transformer will reach full load first? So, कौन सा ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे सबसे पहले पहुंच जाएगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो जिस भी ट्रांसफॉर्मर का इम्पिडेंस लेस होगा, इफ impedance value is less then the transformer will reach full load first, then transformer will reach full load first। ठीक है, सो कौन कौन से इम्पिडेंस है हमारे पास, 4% है और 3% है। सो 4% इज मोर देन 3%, दैट मीन्स 3% का वैल्यू लेस है ना। सो अगर 3% का वैल्यू लेस है सो ये ही वाला ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले फुल लोड में रीच हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In extra high voltage transmission line, efficiency of transmission can be increased by decreasing the corona loss. This is achieved by dash। ठीक है, सो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर हमें इफिशियंसी को इंक्रीज करना होगा बाय डिक्रीजिंग कोरोना लॉस, सो कोरोना लॉस को अगर डिक्रीज करना होगा और इफिशियंसी को इंक्रीज करना होगा तो हम कैसे कर सकेंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। So let's see option, increasing the distance between the line conductor, using bundle conductor, using thick conductor, using thin conductor। So आपको पता है कि बंडल कंडक्टर को ही यूज करके हम इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बंडल कंडक्टर को ही यूज करके हम कोरोना लॉस को लेस कर सकते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। So moving towards next question, an alternator having induced EMF का वैल्यू कितना दिया गया है, E is equals to 1.6 per unit and is connected to infinite burst of 1 per unit।
सो 1 पर यूनिट के इन्फिनाइट बस पे इसे कनेक्ट किया गया है. सो v का वैल्यू कितना है? v इज इक्वल्स टू 1 per unit. If bus bar has reactance of 0.6, so x का वैल्यू कितना दिया गया है? 0.6 per unit. और ऑल्टरनेटर के रिएक्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है? ये बस बार का है, ठीक है. और ऑल्टरनेटर के रिएक्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया है? इट इज नथिंग बट 0.2 पर यूनिट. सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें फाइंड आउट करना है. सो P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो P का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? So we have one formula for that. So P is equals to EV by X equivalent. So X equivalent का वैल्यू क्या आएगा? Summation of XB and XA. So E is equals to 1.6 into 1 by 0.6 plus 0.2 is equals to 1.6 by 0.8, which is nothing but 2. So P maximum power transfer is equals to 2 per unit. So जो correct answer है for this given question is option number B. So option number B is only correct answer for this. So moving towards our last question for this video. If one phase of supply goes off in the case of 3-phase induction motor, the motor dash. So options are come to stop, draws double the initial current and continues to run, draws 1 by 3 times the initial current and continues to run, and none of the above. So क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक फेज आउट ऑफ 3 फेज, इफ वन फेज गोज ऑफ, एक फेज अगर खराब हो गया इंडक्शन मोटर का आउट ऑफ 3, सो जो इंडक्शन मोटर होता है वो एक्ट करेगा सिंगल फेज मोटर की तरह. इट इज गोइंग टू एक्ट एज single phase motor. So it is going to draw 1 by, यहाँ √3 चाहिए, ठीक है. It is going to draw 1 by √3 times the initial current and continuous run. So 3-phase induction motor में से अगर एक भी फेज ऑफ हो गया, अगर एक फेज ऑफ हो गया, then induction motor will act as single phase motor only. सो इस सिंगल फेज मोटर क्या करेगा? इट इज गोइंग टू ड्रॉ 1 by 3 times ऑफ इनिशियल करंट, आई स्टार्टिंग इनिशियल करंट, एंड इट इज गोइंग टू रन कंटिन्यूअसली, ठीक है. ये स्टॉप नहीं हो जाएगा और ये डबल भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा. इट इज गोइंग टू ड्रॉ 1 by 3 times the initial current and continues to run. So option number C is only correct answer for this. सो आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे. सो इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइस.